बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने टेस्ट योरसेल्फ 8.2 सॉल्व की थी। आज हम टेस्ट योरसेल्फ 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। तो बच्चों, इस क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपने देखना है कि उन्होंने आपको किस एलिमेंट के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने बात की है क्लोरीन की। तो आपको पता है क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सेप्ट करता है किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन को। सेम एज दैट ऑफ केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की वो पार होती है जिसके इतने इलेक्ट्रॉन्स की उसके अंदर या तो कमी होती है या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है या फिर डोनेट कर रहा है। तो नॉन मेटल्स के केस में हम क्या पढ़ते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं या फिर शेयर किए हैं। तो जो क्लोरीन होता है वो हमारे पास क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इस वजह से इसके ऊपर जो वैलेंसी होती है वो 1 आती है। सेकंड क्वेश्चन इज विच फैक्टर कंट्रोल्स द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। तो जब मैं आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमने इसको कंपेयर किया है मेटल्स के साथ। मेटल्स के पास होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कि मीन्स कि जितना जो मेटल होगा, कोई एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि उसके ऊपर मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सेम इसी तरह ऐसा कोई एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो एक यही फैक्टर है जिसके ऊपर किसी भी एलिमेंट की नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है। और ये फैक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई फ्लोरीन इज मोर नॉन मेटालिक देन क्लोरीन। तो सेम उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने पूछा है कि जो क्लोरीन होता है वो क्यों हमारे पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है दैट ऑफ क्लोरीन। तो आपको पता है क्लोरीन जो होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किसकी निस्बत, फ्लोरीन की निस्बत। तो मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर, जितनी हमारे पास किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो ज्यादा होगा। सेम इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 4 इज आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कैन इट बी बीटन विद हैमर टू फॉर्म शीट्स। उन्होंने पूछा है कि जो आयोडीन होता है वो एग्जिस्ट करता है किस चीज के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर। लेकिन क्या आप इसको बीट कर सकते हो हैमर के साथ। जैसे आपको पता है कि हम मेटल्स को बीट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, उनको फॉर्म ऑफ शीट्स के अंदर या थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक नो मेटल केस में पूछा है कि आयोडीन को आप लोग इस तरह कर सकते हो। तो जो इसका आंसर है वो ये है, यस यू कैन। क्योंकि जब आप हैमर से इसको बीट करते हो तो क्या होता है, ये टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आप इसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ शीट्स या वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 इज कैन लिक्विड्स एंड गैसेस बी ब्रिटल। उन्होंने पूछा है कि जो लिक्विड्स और गैसेस होती हैं आपके पास ब्रिटल हो सकती हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो ब्रिटलनेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का करेक्टर होती है। गैसेस और लिक्विड्स के अंदर क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं आपस के अंदर। ठीक है, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत आसपास होते हैं। आसपास होने की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर ब्रिटलनेस जो होती है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सॉलिड होते हैं, सख्त होते हैं, ठोस किस्म के होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द ऑक्सीजन इज कॉल्ड नॉन मेटल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा कि ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल क्यों है। तो यहाँ पर आपने सब की सब प्रॉपर्टीज लिखनी है नॉन मेटल की। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज तो सबसे पहले आती है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लेस होता है। उसके अलावा मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी डोंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती इनके अंदर। उसके अलावा आता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा आती है लो डेंसिटी, डेंसिटी इज लो एट रूम टेम्परेचर। जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं ये किसके अगेंस्ट जा रही हैं, ये मेटलिक कैरेक्टर के अगेंस्ट जा रही हैं, जबकि नॉन मेटल्स की इन फेवर में जा रही हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है वो सारी की सारी की प्रॉपर्टीज शो करता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ऑक्सीजन शो करता है एज नॉन मेटल वो क्या है कि ये एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। इसके पास इतनी टेंडेंसी होती है कि क्या कर सकता है, ये नेगेटिव आयंस बना सकता है। तो आपको पता है कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। यही तो उनकी प्रॉपर्टी है जो उनको बताती है कि ये नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स हैं। तो सेम ऑक्सीजन के जो है ये सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर्टीज अपनी शो कर रहा है।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम द टू नॉन मेटल्स विच आर बोथ ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल। आपने बताना है कि कौन से ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो ब्रिटल भी हैं और नॉन डक्टाइल भी हैं। तो बच्चों आपको पता है इसका आंसर है फॉस्फोरस एंड आयोडीन। ये दो नॉन मेटल ऐसे हैं जो कि ब्रिटल भी हैं और नॉन डक्टाइल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो आपको पता है कि सबसे अबंडेंट नॉन मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो कौन है? वो ऑक्सीजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिव द नॉन मेटेलिक ट्रेंड्स इन हैलोजन। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप्स के अंदर और पीरियड के अंदर देखते हैं किसको? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को। तो आपको पता है इन द ग्रुप मीन ग्रुप्स के अंदर क्या करते हो आप? टॉप टू बॉटम जाते हो। तो टॉप टू बॉटम जो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो क्या करता है? वो डिक्रीज करता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो किसके अंदर? पीरियड के अंदर, तो आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है बच्चों क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं। यहाँ पर तो सिर्फ एक एक लाइन लिखी हुई है ना कि क्या आपका ट्रेंड है क्या नहीं। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। आप लाजमन वो वीडियो जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में सब कुछ मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर मैं सिर्फ इसलिए आपको शॉर्ट शॉर्ट बताती हूँ ताकि आप लोग अपना पीछे जाके रिवाइज भी करो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाई डू द नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स रेडिली। उन्होंने पूछा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी आसानी से एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मीन्स कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना ही होता है। तो इस रीजन से क्या होता है कि वो अपनी रिएक्टिविटी की वजह से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक और पॉइंट भी एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी भी मेटल्स के अंदर एलिमेंट्स के अंदर 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या करेंगे? वो रेडली क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। लेकिन अगर 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो एक्सेप्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉन मेटल्स शो करते हैं। नॉन मेटल्स के अगर आप आउटर मोस्ट शेल देखो, सपोज हम सेकंड पीरियड देख लेते हैं जिसके अंदर कार्बन 4 टू हेलोजन आता है फ्लोरीन 9 की तरफ। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है कि फ्लोरीन के कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने हमें चाहिए किसके के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, जबकि फ्लोरीन के अंदर भी हमें चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो क्या होता है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से क्या होता है कि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है हमारे पास वो डिक्रीज कर जाती है। रिएक्टिविटी ने तभी इंक्रीज करना है जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्या किस तरह स्टेट में चल जाते हैं? अपनी नोबल स्टेट के अंदर चल जाते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड विद व्हाइल मेटल रिएक्ट्स। तो बच्चों मैंने इसका भी आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि मेटल्स जो होते हैं वो क्यों हमारे पास रिएक्शन नहीं देते हैं, रिएक्शन देते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात करें वो डाइल्यूट एसिड रिएक्शन नहीं देते। तो आपको पता है कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना ही होता है। सेम गोज फॉर एसिड्स। एसिड्स की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो H पॉजिटिव को या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मींस कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखना होता है, खींचना होता है। तो नॉन मेटल्स ने भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है और एसिड्स ने भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना है। तो क्या होता है कि इनके दरमियान बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती है। दोनों इस चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। तो क्या होता है कि इनके दरमियान रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें इन कंपेरिजन टू मेटल्स, तो हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का करना होता है, लूज करना होता है। जैसे ही मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है तो एसिड्स तो पहले इस चीज़ की चाह में होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एसिड्स के पास जाता है और एसिड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा रिएक्शन करते हैं किसके साथ? मेटल्स के साथ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश अ मेटल फ्रॉम नॉन मेटल बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। तो बच्चों मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके आपको दोनों के पॉइंट्स बता देती हूँ। पहले हम मेटल्स के देखते हैं और साथ साथ उसके हम नॉन मेटल्स के भी देखते हैं। तो आपको पता है मेटल का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको फिजिकल मेथड्स के थ्रू बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में फिजिकल मेथड ही पूछा है। जबकि नॉन मेटल से क्या होता है? लो। आप आगे खुद लिख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके अलावा जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? वो मेलिएबल भी होते हैं एंड डक्टाइल। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नाइदर मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। उसके अलावा मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किस चीज़ के? हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो नहीं होते हैं गुड कंडक्टर। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनकी लस्ट्रस अपीयरेंस होती है, जबकि नॉन मेटल्स की लस्ट्रस अपीयरेंस नहीं होती है। ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको शॉर्टकट आंसर के हिसाब से करवा दिए। आप चाहो तो अपनी बुक के ऊपर जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं उससे भी देख सकते हो और अपनी बुक की बैक पर भी बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हो।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश अ सब्सटेंस इट इज अ मेटल और नॉन मेटल विद द हेल्प ऑफ एन एसिड। तो बच्चों उन्होंने सेम वही बात पूछी है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि एक सब्सटेंस जो है वो हमारे पास मेटल है जबकि दूसरा जो है नॉन मेटल है। तो आपको पता है कि जब भी कोई एसिड किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो इट्स इज अल्टीमेटली प्रूवन कि वो मेटल ही है जिसका उसने रिएक्ट किया है। लेकिन अगर एसिड जो होगा वो सेम अपनी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट ही रहेगा, मीन्स कि रिएक्शन नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल के साथ उसने रिएक्शन किया ही नहीं है। वो वहां पर जो हमारे पास दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या है, वो नॉन मेटल है। आपको इसके रीजन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से क्या होता है कि एसिड जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो फटाफट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को तरह खींच लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और बॉन्डिंग कर लेते हैं, मीन्स रिएक्शन अंडर को कर देते हैं। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं उनके पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मीन्स कि उन्होंने कोशिश करनी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। और एसिड की तो प्रॉपर्टी ही होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ही हमारे पास एसिड बनते हैं। तो ये दोनों के दरमियान रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है, मीन्स कि दोनों अपनी प्रॉपर्टी सेम ही शो कर रहे होते हैं। आप देखो, दो जो पर्सन है उन दोनों को कोई चीज़ चाहिए तो किसके पास जाएगी, किसी के पास भी चीज़ नहीं जाएगी। एक बंदा जो रोप को खींच रहा है एक तरफ से, दूसरा एक तरफ से खींच रहा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो रोप होगी दरमियान में से टूट जाएगी। सेम इसी केस में नॉन मेटल्स और एसिड के दरमियान कोई रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि मेटल्स और एसिड जो होते हैं वो गुड रिएक्शन करते हैं और इन रिटर्न हमारे पास जो होता है वो एसिड बन जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई इज HF अ वीक एसिड। उन्होंने पूछा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो वीक एसिड क्यों है। तो बच्चों आपको पता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ बच्चों क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है हमारे पास फ्लोरीन के साथ जब अटैच होता है तो अपना इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाता है कि हाइड्रोजन दरमियान में आ जाता है और फ्लोरीन जो होता है वो उसको इंट्रैप कर लेता है। मीन्स कि मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ज़रा नीटली नहीं बनाती, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, आपने पेपर में नहीं बनाने की कोई ज़रूरत। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, उसके एक तरफ फ्लोरीन है, फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एक हाइड्रोजन है उसको दो जो फ्लोरीन है वो क्या करे, इंट्रैप करे। इस इंट्रैपनेस की वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक वीक एसिड बन जाता है। क्योंकि फ्लोरीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचते हैं बहुत स्ट्रांगली। इस खींचने की स्ट्रांगली की वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो वीक एसिड के तौर पर एक्ट करता है। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं जो कि अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि फ्लोरीन का मैं अभी बता के हटी हूँ कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली करता है, अट्रैक्ट करता है। आपको मैं बताऊँ कि जो एसिड होता है ना, सबसे अच्छा एसिड वही होता है जब उसको सोल्यूशन के अंदर डाला जाए या वाटर के साथ रिएक्ट करे तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर दे। डिसोसिएट का मतलब क्या है कि वो अपने आयंस को कंप्लीटली तौर पर दे दे, मीन्स कि स्प्लिट अप हो जाए आयंस के अंदर। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में क्या होता है, जो ये H पॉजिटिव होता है इसको फ्लोरीन बहुत अच्छी तरह अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इस खींचने की वजह से क्या होता है कि ये डिसोसिएट ही नहीं कर पाता है आयंस के अंदर। जाहिर बात है एक चीज को आप जोर से पकड़े हुए कैसे हमारे पास हाथों से छूट के जा सकती है। सेम इस केस में क्या होता है, जो फ्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन को इतनी जोर से अपनी तरफ खींचता है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल ही नहीं पाता है, डिसोसिएट ही नहीं कर पाता है। इस वजह से जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होती है हमारे पास क्या होता है, एक वीकेस्ट एसिड होता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपने लेक्चर्स को रोजाना देख रहे हो और साथ साथ पढ़ भी रहे हो। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, अब तक के लिए फी अमान अल्लाह।